विजय कुमार सानी नामक शख्स ने दावा किया है कि श्रीनगर में जिस जमीन पर मल्टीप्लेक्स सिनेमा का निर्माण किया जा रहा है वह उनकी ही है। सानी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमीन की मलकियत को लेकर एक केस कोर्ट में चल रहा है। मेरे दादाजी वो भी स्टेट सब्जेक्ट थे और उन्होंने 1929 के बाद मकान बनाया यहाँ पे और यहाँ रहते थे टिल हिज डेथ माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने, मेरे वालिद ने, क्योंकि हम सब लोग बाहर नौकरियों पे थे, तो आर्मी को 1960 में ये किराए पे दे दी। जिस वक़्त हम रिटायर वगैरह हुए तो हम सरकार को कहने लगे हमारे को प्रॉपर्टी वापस करो। बहुत साल जद्दोजहद के बाद हमारे को वापस मिली, लेकिन जो हमने 10 कनाल 10 मरले ज़मीन दी थी मकान के साथ, आधी से भी कम वापस मिली। तो पता लगा जाके कि एक श्रीमान किशन कुमार आमला हैं, वल्द महरूम तीर्थराम आमला, उन्होंने ये ज़मीन हड़प कर ली फ्रॉडलेंटली अंडर द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1976। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में धक्के खा खू के आखिर जब पता लगा कि क्या हुआ है, तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी बट टू गो टू द कोर्ट। तो हमने फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के कोर्ट में पिटीशन दायर की। ही वॉज गुड इनफ टू एडमिट द पिटीशन और उन्होंने स्टे ऑर्डर भी दे दिया। ये मई 2017 को हुआ और किशन आमला इज अ पार्टी, विकास धर एंड विशाल धर दे आर ए पार्टी अमंग अदर्स। अब स्टे ऑर्डर तो हो गया, लेकिन इनकी पहुंच बहुत है, पुराने खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने गलत बयानात करके कैंट बोर्ड से 2018 में 1 साल स्टे के बाद, दे आर पार्टी टू द स्टे, और स्टे के बाद इन्होंने इजाज़त ले ली और कैंट बोर्ड ने भी गलत, उनको मालूम था कि स्टे है, और उन्होंने 2013 में भी इनके एप्लीकेशन वापस कर दी थी कि यहाँ पे जब तक डिस्प्यूट नहीं होती सेटल वी विल नॉट गिव यू अप्रूवल। लेकिन बी दैट इज इट मे, इट वॉज डन। सो तहसीलदार साउथ को बोला गया बाय दी फाइनेंशियल कमिश्नर कि इसको रोकिए, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हर शी हैज़ नॉट डन इट टिल डेट। 1 साल से, पिछले साल 23 जुलाई 2019 को डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर दिया डिमार्केशन का, क्योंकि डिमार्केशन हो जाए तो सारी बात पानी का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज 4 जुलाई है, 23 जुलाई पिछले साल का आज तक उसने डिमार्केशन नहीं की। मैंने कितने ही रिमाइंडर ईमेल से भेजे हैं, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। और डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ने भी दोबारा बोला है एज रिसेंटली एज मार्च, नो एक्शन बाय द तहसीलदार। तो अल्टीमेटली देन आई हैड टू गो टू द हाई कोर्ट। तो वो 22 तारीख को दैट वाज डन एंड द हाई कोर्ट वाज गुड इनफ टू एडमिट माय पिटिशन and order the Tahsildar South to do the demarcation of the property under the mutations 1403 and 1409 and give it to the court by the next date of hearing. अभी तक तो डिमार्केशन हुई नहीं। मैं कितने रिमाइंडर दे चुका हूँ, 22 तारीख से पहले शायद हो जाए। नेक्स्ट डेट इज़ 22 ऑफ जुलाई। और उन्होंने ये भी कहा कि टिल देन स्टेटस को शुड बी मेंटेन ऑन द साइट एज ऑफ डेट। बट धर साहब बड़े पावरफुल आदमी हैं, मैं तो बाहर नौकरी करता रहा, तो उन्होंने कैरी ऑन विद द जॉब। और मेरे ख्याल आपके टीवी वाले भी कोई जाके वहाँ देखे, दे ऑल्सो पुट इट ऑन। तो उसका आई हैव आस्क्ड माय लॉयर टू फाइल ए कंटेम्प्ट पिटिशन इन द हाई कोर्ट। तो ये मुक्तसर में 4-5 डिकेड्स की दास्तान मैंने आपको 5 मिनट में
एज ए समरी करके सुना दी है. आई हैव गॉट ए प्रेस नोट which I will give to all of you, and I have attached the order of the Honorable High Court, the orders of the Honorable Financial Commissioners Court, original stay, and then 2019 में जब तहसीलदार को भी बोला कि देखो वहाँ कोई काम ना कि like I have said in this, as the matter is sub judice, I will not be able to take questions from you. But if you want to ask me questions about myself, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ था, वो चीज़ें और मैंने J&K स्टेट के लिए क्या क्या किया है जो आपको मालूम नहीं है, that I can talk to you because that is not concerning. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ.